योगी कहे योग कर। अपनी समस्या लेके रामदेव बाबा के पास जाओ तो क्या कहेगा, बेटा 5 बजे उठ और अनुलोम विलोम। अब रात को तो 3 बजे तक नींद नहीं आई, बाबा जी 5 बजे कहां से उठे। और ये कलयुग बड़ा विचित्र है, रात में नींद आती नहीं है और सुबह नींद जाती नहीं। आप घर में देखना, बड़े बुजुर्ग चिल्लाते रहते हैं, रात में सो जाओ रे, अरे अब तो सो जाओ रे। और सुबह ये सब जीजी, अरे उठ जाओ रे, उठ जाओ। 7 बजे की गाड़ी है, 6:30 बजे मुश्किल से बच्चा उठ पाता, फिर भगेगा और नींद में ब्रश पटक के आएगी गाड़ी। तो सोने के समय नींद आ नहीं रही है और जागने के समय नींद जा नहीं रही है, यही कलयुग है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। संत जगाते हैं या स्पीड जगाती है, सदाचार संयम बताता है। योगी कहे योग कर। रामदेव बाबा ने अब कहां से करो, दिमाग में तो पैसा अटका वो है, सांस अंदर जाए तो वही अटक जाए। वो खा के भग गए, अब ये इधर ध्यान करे और वो दिखे भग नहीं जाए, कहां से ध्यान लगे। तपसी कहे तप से मरो, तपस्वी के पास जाए तो कहो आसपास कंडा लगा के बेटा बीच में बैठ जा, साधना कर। पंडित जी कहे तू यज्ञ कर। अब पैसे की तो पहले ही समस्या, अब यज्ञ कहां से करो, पैसे तो है ही। ग्रह की पूजा करा, यज्ञ कर, पैसे कहां से। तो योगी कहे तू योग कर, तपसी कहे तप से मरो, पंडित कहे तू यज्ञ कर, और साधु कहे तीरथ जा केदारनाथ। वहां प्रलय आ जाता है, वहां भी लफड़ा है, शांति कहीं भी नहीं आदमी। और बुढ़ापे में भूल के तीरथ मत जाना, बुढ़ापे का तीरथ काम का नहीं है। क्योंकि बुढ़ापे में शरीर भूल के हो गया फुग्गा। केदारनाथ की चढ़ाई देख के घबरा गया मन, हे बाप, अरे राम। फिर किसी ने कहा वो पिट्टू है। घर वालों ने सोचा बिट्टू को पिट्टू पे बिठा कर पूछो। अब वो पिट्टू पे बिट्टू लगा और चले केदार पे। तो उस खच्चर ने, उस पिट्टू ने इतनी बदुआएं दी है ना कि मेरी जान लेने बुढ़ापे में क्यों आया। तो केदारनाथ के दर्शन से उतना पुण्य नहीं मिला जितनी बदुआ उस पिट्टू ने, खच्चर ने दे दी। ये तीरथ जाना है तो जवानी में जाओ, और बुढ़ापे में घर में बैठकर भगवान का भजन करो, तब कल्याण होगा भाई। ऐसे कल्याण। तो योगी कहे तू योग कर। रामदेव बाबा ने कहा सू सा फू भा। तपसी कहे तप से मरो, तपस्वी ने कहा आसपास कंडे लगा, बीच में बैठ, तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। पंडित जी कहे यज्ञ करो। साधु ने क्या कहा, बोले तीरथ करो। आगे चारों की बात समझ में नहीं आई तो भोगी कहे तू भोग कर, भोग मिलता भाग से। किसी पियक्कड़ के पास गए तो उसने क्या कहा, आ यार कहा झंझट में ले पी। भोगी कहे तू भोग कर रहे, भोग मिलता भाग से। किसी त्यागी बाबा के पास गए तो उसने कहा, त्यागी कहे तू त्याग दे रे भोग को बेराग से। त्यागी बाबा ने क्या कहा, तू सब दान कर दे मेरे आश्रम में और तू भी बाबा जी बन जा, सब झंझट खत्म। तो जहां गए वहीं लफड़ा आया कि नहीं। अब अल्प तो अवधि जीवन थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका। कल प्रात को जाए खिली न खिली, मलियाचल की शीतल मंद सुगंध, समीर बही न बही। ये काल बुखार लिए फिरता, ये तन नम्र है चोट झिली न झिली।
रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में बुढ़ापे में नाम निकल पाएगा, इस बात की कोई गारंटी है? आप देखना बिस्तर पे कई लोग पड़े हैं और मिलने वाले सब एक ही बात, आप तो राम बोलो राम। अब वो राम बोले वो बेचारा टेंशन में आ जाए कि इसका क्या होगा। बाबूजी राम बोलो राम, पानी। भैया जी राम बोलो राम, दुकान खुल गई। अरे राम बोलो राम, बड़ी नानी आई गई। आप देखना आदमी पड़ा है, पूरा गांव कह रहा है राम बोलो राम, पर वो दुनिया में उलझा है। क्यों? शक्कर पारा बनाया, बनाते हो क्या? बनता है तो मौन कब डलता है? बनने के बाद इंजेक्शन से। आटा लगाओगे जब भी डालोगे ना, और आटा लगाया जब मौन डला तो ऐसा बनता है ना कि बगैर दांत वाला खाई जाए। और उसी शक्कर पारे में मौन नहीं डला तो दांत टूटी जाए पर दादा नहीं टूटे। क्या मतलब है? ये बाल्यकाल और जवानी मौन डालने का समय है। इसमें यदि राम नाम का, कृष्ण नाम का, शिव नाम का, धर्म का, संस्कार का और सत्संग और समर्पण का मौन यदि डल गया तो बुढ़ापे में राम बुलवाना नहीं पड़ेगा। आदमी बैठे बैठे राम 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 राम। जो राम राम कर रहे हैं समझना ये मौन वाले शक्कर पारे हैं, और जो बुढ़ापे में लड़ रहे हैं समझ लेना ये बगैर मौन की अपने ही घर में है। और बहू कह रही है जाओ वहां कैलाश धाम, ये लड़ा जी कथा करे रिया नीजों में तो यही आज कपड़ा धो। कई डोकरियां बैठी होगी घर में और बहू परेशान है कि जगदम्बा टले तो थोड़ा बहुत काम हो, वो वहीं बैठी नहीं हिले। हाँ उसका एक काम इधर के कपड़े उठाऊं और उधर घुसाऊं। और बहू कहती है मम्मी जी आप क्यों करते हो? वो बेचारी यहाँ जमा के गई, अब सुबह गायब। अब डोकरी को लगे टंगे है तो उसने घड़ी करके वहां फंसा दी। बस इसी बात की महाभारत घर में चल रही है, मतलब फोकट में ही परेशान है। इसलिए भाई झंझटों से बाहर निकाल के हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। तुम अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती। जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती। दूरगढ़ था खूब सत्संग की, प्रकट कर ज्ञान की ज्योति। रगड़ था खूब सत्संग की, प्रकट कर ज्ञान की ज्योति। ये अकड़ने का नहीं बंदे, रटन करने का मौका है। ये अकड़ने का नहीं बंदे, तालियों के साथ भाव से तुम हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का